हे फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट जीजे फ़ारूकी जागीरदार फिर से आपकी जो तो खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे जो है तो फ़ोन और मैसेजेस कर कर रिक्वेस्ट की थी कि जो है तो मैंने जो मराठी में इंफॉर्मेशन दी है वो हिंदी या उर्दू में जो है तो इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि उन्हें जो है तो मराठी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए, आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके जो है तो ई फाइलिंग सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है और जो तो आपके लॉगिन आईडी और आप पासवर्ड आपके पास मौजूद है। तो चलिए, मैं आज जो है तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइलिंग के सिलसिले में आपको जो है तो इन्फॉर्मेशन देता हूं। और जो है तो हम अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो तो हम इस डैशबोर्ड पर आते हैं। इस डैशबोर्ड पर हम ऊपर देखेंगे कि जो है तो कुछ ऑप्शंस यानी कि टैब्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन टैब अवेलेबल है, जैसे कि जो है तो माय पार्टनर्स केस वगैरह जो है तो उसके अंदर हमें एप्लीकेशन टैब सेलेक्ट करना है इंटरलोक्यूटरी के लिए। और इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो तो दो टैब नज़र आएंगे, जो तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइलिंग और सबमिटेड, यानी कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन हमारे लिए जो है तो दाखिल करने के लिए और सबमिटेड जो है तो जो हम ऑलरेडी जो दाखिल कर चुके हैं उसको देखने के लिए काम आएगा। तो इंटरलोक्यूटरी फाइलिंग एप्लीकेशन के अंदर जो तो हम वेरियस टाइप्स के जो तो एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, जैसे एडजरमेंट वगैरह जो तो जो मिसलेनियस एप्लीकेशन हम डेली दाखिल करते हैं वो। तो अब हमें जो यहाँ पर दाखिल करने के लिए आपको तीन टैब दिखेंगे, एप्लीकेशन, फ़ीस और ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हम ड्राफ्ट रेडी करेंगे और पे फीस के थ्रू जो है तो उसकी जो कोड फीस होगी वो पे करेंगे, और ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है तो हम उसे सबमिट के सामने कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। सर्च माय केसेस के अंदर जो तो हमारे जो पेंडिंग केसेस होते हैं उसके अंदर जो तो हम जो हमारा केस में हमारा एप्लीकेशन दाखिल करना है वो केस के लिए जो है तो हम सेलेक्ट करते हैं जो तो केस। अब यहाँ हम मीना सुरेंद्र का जो तो केस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो तो मैंने मीना टाइप किया और मीना सुरेंद्र का जो तो यहाँ पर जो तो वो केस हमारा जो हो गया। अब माय क्लाइंट्स के अंदर आप देखते हैं कि जो तो मेरा ऑलरेडी क्लाइंट्स जो तो अवेलेबल है। अगर आपका यहाँ पर क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर अपडेट क्लाइंट्स जो तो एक यह आता है, टैब आता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो तो आपकी जो तो अपडेट्स जो तो क्लाइंट्स की कर लीजिए। यहाँ पर बाद में जो तो कोई सब सेलेक्ट करने के बाद में हम माय क्लाइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिनके थ्रू हमें एप्लीकेशन दाखिल करना है। आज हम री इशू ऑफ समन्स का जो तो एप्लीकेशन इसमें दाखिल करने जा रहे हैं, तो हमें उसे केस टाइप में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे केस टाइप में जाने के बाद में जो तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस जो तो उन्होंने ऑलरेडी फॉर जो तो ऑप्शंस अवेलेबल दिए हैं। तो जो हमें एप्लीकेशंस दाखिल करना है वो इस ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो है तो जैसे कि इन्होंने कई दिए हुए हैं। अब इसमें से जो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा एक आधा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम जो है तो बेटर पर्टिकुलर्स बोलकर एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वो बेटर पर्टिकुलर्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारा री इशू ऑफ समन्स एप्लीकेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए हमें जो है तो बेटर पर्टिकुलर्स हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में जो तो प्रेम्बल में जाते हैं, प्रेम्बल में एंटर देते हैं, एंटर देने के बाद में सब्जेक्ट टाइप करते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, री इशू एप्लीकेशन फॉर री इशू ऑफ समन्स। तो हम सब्जेक्ट यहाँ टाइप करेंगे एप्लीकेशन फॉर री इशू ऑफ समन्स प्रेम्बल के अंदर। फिर उसके बाद में हम ऑनरेबल सर। अब यहाँ जो है तो हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि जो है तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा री इशू जो है तो एप्लीकेशन टाइप में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद में हम सब्जेक्ट के बाद में एप्लीकेशन। यहाँ जो तो आप देख सकते हैं कि अबो नेम है, तो अबो नेम के बाद हम प्लेंटिफ की तरफ से तो प्लेंटिफ यहाँ टाइप कर देंगे, अबो नेम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद में बैक टू की जो तो सबमिशन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जो तो इसको हटाकर जो तो सबमिट्स एज अंडर के बाद में कॉमा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा री इशू ऑफ समन्स का जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन टाइप में अवेलेबल नहीं है, उसको जो है तो हम प्रेम्बल के अंदर किस तरीके से बेटर पर्टिकुलर सेलेक्ट कर कर दाखिल कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है हम उसे जो तो इस तरीके से जो तो दाखिल कर सकते हैं। अब मेरा जो है तो एप्लीकेशन टाइप में अवेलेबल है, मगर हम क्या कंसिडर किया है कि एप्लीकेशन री इशू हमारा अवेलेबल नहीं, तो उसे हम इस तरीके से प्रेम्बल के अंदर जो है तो सब्जेक्ट के बाद में ऑनरेबल सर के बाद में जो तो हमारा डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो है सबमिटेड्स एज अंडर जो तो लिख कर जो तो कर सके। मेरा अब यहाँ पर जो तो एप्लीकेशन री इशू ऑफ समन्स अवेलेबल है, इसलिए जो तो मैं उसी टैब के तहत जो तो इसे दाखिल करूँगा। तो अब हम री इशू ऑफ समन्स को सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन टाइप में, और यहाँ आते हैं प्रेम्बल में। उसके बाद में या वो नेम को हटाकर यहाँ प्लेंटिफ टाइप करते हैं, फिर से ये बैक टू को हटाकर जो है तो मोस्ट हम्बली सबमिट्स एज अंडर। तो आप जो है तो यहाँ पर जो है तो आप नीचे देख रहे होंगे कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो है तो हमारा जो भी जो है तो इस एप्लीकेशन का सबमिशन होगा बिफोर द कोर्ट, वो जो भी हमें जो है तो हमारा ड्राफ्ट देना है वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं।
अब जो है तो मेन मसला यहाँ यह है कि जो है तो मेरा डेली रूटीन का वर्क हो चुका है, इसलिए जो है तो मैंने मेरा ड्राफ्ट्स रेडी कर कर रखे हुए हैं। आप भी आपके ड्राफ्ट्स रेडी कर सकते हैं और उसे जो है तो सेलेक्ट और पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है तो आप उसे जो है तो वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो अब जो है तो हमने यहाँ सेलेक्ट हमारा कर चुके हैं, जो है तो उसे हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पैराग्राफ में उसे टाइप कर सकते हैं। अब मेरे कई दोस्त जो है तो मुझे सवाल करते हैं कि हम ऐड से ज़्यादा पैरा ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो है तो ऐड मोर बोलकर जो है तो यहाँ पर ऐड मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा पैरा जो होता है आ जाएंगे, मगर उनको जो है तो नंबरिंग नहीं रहेगी। मैं आपको जो है तो एक सजेशन दूंगा कि आप पैराग्राफ 1 में ही है जो तो आप इंटर देकर जो है तो एक से ज़ायद पैरा ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा जो तो यहाँ 2 नंबर का पैरा लास्ट है, तो हम यहाँ 3 नंबर का पैरा ऐड कर रहे हैं, और जो भी हमारा इसके बाद में 2 नंबर के बाद में सबमिशन रहेगा वो यहाँ हम टाइप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है तो अब मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जो है तो पैराग्राफ नंबर 1 में जो है तो सबमिशन कीजिए। उसके बाद में हमारा रहेगा प्रेम्बल। अब प्रेयर के बाद में जो है तो हम मेरे यहाँ पर प्रेयर जो है तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसका ड्राफ्ट रेडी कर रखा हुआ है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और जो है तो उसे कॉपी और पेस्ट ही करूँगा। मगर जो है तो आप यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने प्रेयर दी हुई है, तो वो प्रेयर को भी जो है तो आप चाहे तो तुम्हारे ये कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ सेलेक्ट ऑल कर जो है तो उसे ये कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका जो है तो पैराग्राफ में और प्रेयर में जो है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। जो भी आपका जो है तो ड्राफ्ट रहेगा, जो भी आप उसको जो है तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रेम्बल। अब ये प्रेम्बल में देखिए हमने ऑनरेबल सर भूल चुके हैं लिखना, तो कोड को रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ पर इंटर देते हैं और इंटर देकर जो है तो तुम्हारे ऑनरेबल सर टाइप करते हैं। तो हमारा यहाँ प्रेम्बल रेडी है। प्रेम्बल के बाद में पैराग्राफ के अंदर जो तो आप कॉपी पेस्ट किया हूँ मैंने, तो आप जो है तो इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से सबमिशन कर रहा हूँ। जो भी आपको जो तो यहाँ पर ड्राफ्ट देना है, आपको कोर्ट के सामने सबमिशन करना है, एप्लीकेशन सिस्टम वहाँ पर ड्राफ्ट। उसके बाद में प्रेयर है हमारी। आप प्रेयर के अंदर भी जो तो आप आपकी जो जिस टाइप से आप प्रेयर कर सकते हैं, यानी कि जो तो आप प्रेयर करते हैं उस टाइप से यहाँ पर प्रेयर लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर प्रेयर हमारी रेडी है। उसके बाद में जो है तो हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारा ये ड्राफ्ट जो है तो रेडी हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन का जो हमारा रीइश्यू ऑफ का जो ड्राफ्ट है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको जो है तो पे फीस के अंदर जो भी इसकी कोड फीस होगी वो पे फीस का जो है तो टैब इस्तेमाल करके पे कर सकते हैं। तो अब ये जो है तो हमारे रीइश्यू के लिए 5 रुपीज़ का जो है तो कोड फीस है। यहाँ पर हमारा जो तो एप्लीकेशन जो तो देखिए आप देख सकते हैं दिखा रहा है, ये रीइश्यू ऑफ समझ दिखा रहा है, यहाँ केस नंबर दिखा रहा है जो है। तो अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो है तो पे पर क्लिक करेंगे। एक पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो तो अब हमारी पे कहाँ से होगी। तो ये वैलिड बैलेंस जो हमारा होता है उसमें से होगी। वैलिड बैलेंस हमारा होता है ई पेमेंट के ऑप्शन के अंदर, कोड फीस वैलिड जो होता है उसके अंदर हमारा होता है। तो हम यहाँ पर हम मिनिमम 200 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से अलग वीडियो बनाकर आपको जो है तो दे दूँगा कि इसका कोड फीस वैलिड का रिचार्ज कैसे करते हैं। तो चलिए हम फिर से डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे ड्राफ्ट इससे पहले 10 थे, अब जो है तो 11 दिख रहे हैं। तो अब यह आप ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा मीना सुरेंद्र का जो तो ड्राफ्ट अवेलेबल है। तो चलिए अब इसकी हम कोड फीस पे करते हैं। तो इसके लिए जो तो हमको एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद इंटरलोक्यूटर एप्लीकेशन पर जाना है। इंटरलोक्यूटर एप्लीकेशन पर आने के बाद में हम जो तो पे फीस के टैब पर क्लिक करेंगे। पे फीस के टैब पर क्लिक करने के बाद में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तो हमें और 425 रुपये का हमारा वैलिड बैलेंस दिखा रहा है। और जैसे उसे हम सेलेक्ट करेंगे कि जो तो वो बिजनेस, उसके बाद में हम इसे पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद में हमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो तो आप इसकी कोड फीस पे करना चाहेंगे। तो हम उसको ओके करते हैं। ओके करने के साथ ही हमें जो तो नोटिफिकेशन दिखाएगा कि हमारा पेमेंट डन सक्सेसफुली। पर उसके बाद में हम इसे ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए जो तो आप देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन पेड दिखा रहा है जो है। तो अब हमें जो है तो इसे सबमिट करने के लिए हमें कोड सेलेक्ट करना है। तो अब मैं इसे जो तो सिविल कोड सीनियर डिवीज़न के सामने सबमिट करना है। तो ये जो तो मुझे सीनियर डिवीज़न कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है तो जो हमारा एप्लीकेशन है उसे जो तो आई व्यूड द एप्लीकेशन एंड विश टू सबमिट, इसलिए जो तो इसे टिक करना होगा। इसे टिक करने के बाद में ही जो तो हम इसे जो तो कोड के सबमिट कर सकते हैं। इसे के लिए जो तो हमें एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपका जो नाम होगा उसके सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद होगा। उसके लिए उसके सामने जो गेट ओटीपी होगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको 6 डिजिट का जो तो आपका ओटीपी आपको मिलेगा। वो ओटीपी आपको जो तो यहाँ इंटर करना है। उसे इंटर करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करते हैं वैसे ही आपका एप्लीकेशन भी कोड के साथ में जो तो सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो तो आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल बोल के नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब जो हमारा एप्लीकेशन जो हमने ये रीइश्यू का जो रेडी किया हुआ है वो हमारा ऑलरेडी जो है तो कोड के सबमिट हो चुका है। तो अब हम जो है तो यहाँ पर उसे देख सकते हैं
सबमिटेड ऑप्शन के तहत। सबमिटेड ऑप्शन यानी कि आज हमने 25/2 को ये दाखिल किया हुआ है, तो 25/2/2023 की डेट सेलेक्ट कर हम जो है तो हमारा जो सबमिटेड एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यू एप्लीकेशन। अब ये व्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो एप्लीकेशन आपका ड्राफ्ट किया हुआ है वो आपको पूरा नज़र आएगा, वो दिखेगा। और ऊपर जो है तो 2 ऑप्शन है, डाउनलोड और प्रिंट। उसके तहत आप डाउनलोड या उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। चलो इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद में जो है तो ये ई फाइलिंग के हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो है तो आपको जो है तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल करने का जो है तो किस तरीके से करना है इसका जो है तो पता चल चुका है। और जो है तो हम डेली रूटीन में जो भी हमारे एप्लीकेशन जो दाखिल करते हैं वो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के तहत जैसा हमने आज री इशू का दाखिल किया है उस तरीके से दाखिल कर सकते हैं। और जो है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है तो हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए जो है तो इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू।